प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। कथा वहाँ चल रही थी। घुसमा लेकर के जब शिवलिंग को तालाब में विसर्जन करने जाती तो उसको केवल शिव के चरणों को याद रहता। शिव के चरणों को छोड़ करके वह किसी को याद नहीं करती। प्रिय श्रोता बंधुओं, पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि सुदेहा उस बच्चे को छुरे से काट करके बोरी में भर करके तालाब में विसर्जन कर करके आके सो गई। और सोने के बाद सुबह हुआ तो अपने काम काज में लग गई। उसकी बहू जा करके देखती है उस सेज पर तो कुछ टुकड़े मिलते हैं मांस के, कुछ खून लुथपुथ इधर उधर बिखरा रहता है। वह रोने लगी, चिल्लाने लगी। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। लोग आकर तमाम किस्म की बातें करने लगे। और घुसमा जो समय हो गया था उस शिवलिंग को विसर्जन करने का, वह अपने आप केवल अपने कार्य में जुटी रही और विसर्जन करने के लिए तालाब में गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इसका पुत्र मारा गया, खून से लथपथ वहाँ सैया पड़ी है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं। तो घुसमा विचार करने लगी कि जिसने दिया था वही ले लिया, बड़े समय के बाद दिया और ले लिया। जिस प्रकार माला वो बनाता है, माला तोड़ता है, उसका काम है। वह उस तालाब के किनारे गई और विसर्जन की। पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। देखिए भोले बाबा का चमत्कार, जो प्रेम पूर्वक भोले बाबा की तपस्या करता है, जाप करता है, भक्ति करता है, अपना जीवन उसको समर्पण कर देता है, उसकी रक्षा बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ करते। प्रिय श्रोता बंधु, उस समय वहाँ अपने पुत्र को जीवित देकर उसकी माता घुसमा को न तो हर्ष हुआ और न ही विषाद। वह पूर्वतः स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योतिर्स्वरूप महेश्वर से शीघ्र सामने प्रकट हो गए घुसमा की भक्ति देख करके। प्रिय श्रोता बंधुओं, बाबा विश्वनाथ भक्त वत्सल शंभु बोले, हे सुमुखे, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्टा साउत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। तब घुसमा ने शिव को प्रणाम करके उस समय वह वर मांगा, हे नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, हे दीनानाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप मारने की बात कर रहे हैं। शिव बोले, उसने तो तेरा भारी अपकार यानी अपराध किया है, तू उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तू मार डालने के ही लायक है। प्रिय श्रोता बंधु, घुसमा ने कहा, हे देव महादेव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। जो अपकार करने वाले पर भी अपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर भाग जाता है। प्रभु, यह अद्भुत भगवत वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने तेरा कुकर्म किया है, ऐसा कुकर्म किया है, वही करें। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो बुरा करने वाला भी भला ही लगता है। प्रिय श्रोता बंधु, घुसमा का ऐसा वाक्य सुनकर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर बहुत प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, घुसमे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार स्वरूप स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शिव की बात सुनकर घुसमा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम के आगे आप अपना नाम रखेंगे तो भक्तों का अपमान होगा, इसलिए पहले मेरा नाम रख करके पीछे अपना नाम रखिए। मैं तुम्हारे ही नाम से घुसमेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा, ऐसा बाबा भोलेनाथ ने कहा। ए देवी, मैं तुम्हारे ही नाम से यहाँ निवास करूँगा। प्रिय श्रोता बंधुओं, यह सरोवर शिवलिंग का आलय हो जाए और इसके लिए
इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्ध हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला हो। सुब्रते, तुम्हें वंश में होने वाले 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, उत्तम धन और पूर्ण आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों से बड़े बड़े संपन्न होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार होगा, यह बाबा भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुसमेश नाम की प्रसिद्ध हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुसमा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काली उस शिवलिंग का 101 दक्षिणावर्तक परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सभी वहाँ बड़े सुख अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति का अपमान जो किया था, अपनी बहन का अपमान जो किया था, उनसे प्रार्थना करके क्षमा याचना की। प्रिय श्रोता बंधु, इस प्रकार वहाँ घुसमेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करके सदा सुख की वृद्धि होती है। इस तरह मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इस ज्योतिर्लिंगों की कथा पढ़ता है और सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज तो सौधरदानी बाबा भोलेनाथ भक्त वत्सल होने के बाद परमात्मा, विश्वात्मा और जीवात्मा, ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमेश्वर, ईश्वर, सर्वेश्वर, यही सब कुछ है। इनके चरणों में आप श्रद्धा विश्वास से अपने जीवन को समर्पण करेंगे तो आपका जीवन सदैव कल्याणकारी होगा और इनकी कृपा आप पर सदैव बरसती रहेगी। अब हम आपको अगले भाग में लेकर चलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय शिव गुरु, नमः शिवाय।